हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़रूरी होता है, बट इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग। टेंसाइल स्ट्रेंथ की टेस्टिंग के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मिसेस प्रियंका, जो कि सीनियर एनालिस्ट है हमारी लैब में। तो प्रियंका जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है और इसे कराना ज़रूरी क्यों होता है? हेलो अभिषेक। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल को खींचे जाने पर उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हम एक स्टील बार लेते हैं, तो स्टील बार को हम एक साइड से ग्रिप करते हैं और दूसरी साइड से वो मटेरियल जो स्टील बार है वो खींचती है। तो जो खींचे जाने पर उसका एक मैक्सिमम पॉइंट आता है। मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद जो है वो स्टील ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने से पहले जो स्टील ने मैक्सिमम फोर्स बियर करी है उसी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे आप डेली लाइफ का एग्जांपल ले लो। आपकी कार की सीट बेल्ट, अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाने के कारण आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। मूव करने जो सीट बेल्ट है वो आपकी बॉडी के वेट को वियर करती है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सीट बेल्ट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। जैसे कि मैं आपको सेकेंड एग्जांपल दूँ लिफ्ट का। जैसे हमारी लिफ्ट ऊपर नीचे मूव करती है पैसेंजर्स के साथ, तो जो पैसेंजर्स का वेट होता है उसकी वजह से जो रोप्स होती है लिफ्ट की, उसके ऊपर टेंशन क्रिएट होती है। जो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होती है उसकी वजह से वहाँ पे खिंचाव पड़ता है, तो उसी खिंचाव को सहने की शक्ति को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। थर्ड एग्जांपल जैसे कि मैं आपको दूँ, सस्पेंशन ब्रिज में जो रोप्स आपकी यूज़ होती हैं, उनके जैसे ब्रिज के ऊपर अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो उसकी वजह से उन वायर्स के बीच में टेंशन क्रिएट होती है। उसी टेंशन को वियर करने की कैपेसिटी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और अगर मैं आपको फोर्थ एग्जांपल दूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जैसे आपका कंक्रीट और जो स्टील वायर है वो यूज़ होती हैं। तो जैसे हम देखें कि इनका बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे जो कंक्रीट होता है हमारा, उसकी जो है वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, और जो स्टील होता है हमारा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये दोनों इन दोनों का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कोई भी मटेरियल कितना लोड बियर कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर 4 एग्जांपल्स दिए, उनसे ये क्लियर हो जाता है कि आपकी डेली लाइफ में टेंसाइल स्ट्रेंथ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। टेंसाइल स्ट्रेंथ करने के जो मेन रीज़न है, आपका मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक करना, सेकेंड है आपका क्वालिटी चेक, थर्ड है आपका डिफरेंट मटेरियल्स की स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना, फोर्थ है आपका सेफ्टी इंश्योर करना, फिफ्थ रीज़न आपका ये है किसी भी मटेरियल के फेलियर पॉइंट को पता करना। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है, उसको करवाना क्यों ज़रूरी है, तो मेरा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि एडमा लैबोरेटरी लिमिटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए मैन्युफैक्चरर्स या फिर प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट पे पर्सन होते हैं उनकी कैसे हेल्प कर रही है? हम साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पे एक मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने मटेरियल को इम्प्रूव कर सकता है। हमारी रिपोर्ट के बेस पे साइट इंजीनियर्स उस मटेरियल को साइट पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है, इसे कराना ज़रूरी क्यों है, और एडमा लैबोरेटरी लिमिटेड इसके लिए कर क्या रही है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.labtesting.co.in। इसी के साथ हमने एक चेकलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड करा हुआ है। आप वहाँ जाके उस चेकलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। उसमें स्टेप वाइज है कि आपको एक टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए क्या क्या करवाना होता है। थैंक यू।